ये देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि मैं, तुम, वो वगैरह, ये क्या होता है? अच्छा, यहाँ पे जो सी मैंने आपको बताया था, सी एच से हा, यहाँ पे मोस्टली आवाज देगा खे की, खे सी हा। तो जो रशियन वाले हैं, रूस वाले, ये से हा को, ये इश को पढ़ते हैं इख, इख। जो एशियन वाले ये पढ़ते हैं इश। जो जर्मन वाले ये पढ़ते हैं, ये शीन और खे दोनों को मिला के पढ़ते हैं। जैसे कि आप गौर करो, जैसे मैं कहूंगा इश, आवाज आई आपको दोनों की, इश, इश। तो ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। तो मेरी प्रैक्टिस इसलिए है क्योंकि मेरी फैमिली जर्मन है, और जो है मेरी, जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा हूँ, इश, इसलिए आसानी के लिए इश इश कह लो, इश। इश हो गया आए, और दू हो गया यू। आज हम पर्सनल दू हो गया यू। और यू है ना, आपने ए अल्फाबेट्स पढ़े, अल्फाबेट्स। और एया, ये एया है, एया, गौर करो, ये एया है, एया। ए हो गया ही, और जी हो गया है शी। जी हो गया शी, जो मैंने बताया ना अभी, ये देखो जी का एस का वर्ड आ गया, जी स्टार्टिंग में, एस जेड में, ये जेड के बाद जी। जी हो गया है शी, और एस, ये एस, अब एस बाद में है, एस, ये एस के बाद एस हो गया इट। ए या जी एस, ये हो गया ही शी इट। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये ए की आवाज निकले ए या, क्योंकि इसी तरह का वर्ड अभी एक और आएगा, ए या जी एस ही शी इट। ये हो गया है विया, वी, विया। और ये एक हो गया, एक और जी आ गया, लेकिन ये कैपिटल एस के साथ है, जी। ये हो गया है आप, आप। और ये आई को क्या कहते हैं जर्मन में? ई, ई, अकॉर्डिंग टू ई, ये हो गया है ईया। ई, इसलिए मैं बार बार का एया और ईया, एया, ईया। ईया हो गया है तुम लोग, जैसे कि सीमाप और फरहान मेरे सामने, ये हो गया ईया, ये मेरे लिए हुए तुम लोग। ईया हो गया है तुम लोग, ठीक है। और नीचे है एक और दिया गया, ये है दे। ये है पर्सनल प्रोनाउन। एक हो गया इश, एक दू, और एया जी एस, और नीचे है विया, जी कैपिटल एस वाला, और देखिए ईया और जी। कुछ सेकंड आपके लिए, एक दफा गौर से देख लो इनको। क्योंकि अभी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, देख लिया। जी, सी, जी। हाँ, अब हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन वर्ब इन जर्मन लैंग्वेज, और वो है वर्ब और उसकी कॉन्जुगेशन, यानी कि कनेक्शंस पढ़ेंगे अभी। कनेक्शन, कॉन्जुगेशन क्या होती है? ज़ाइन वर्ब है, वो है ज़ाइन वर्ब। क्या होता है? ये होता है जैसे कि टू बी, जैसे कि इंग्लिश में होता है इज एम आर, इज एम आर, ये है ज़ाइन वर्ब। इज एम आर आपको पता है जब इंग्लिश में कितना ज्यादा यूज होता है ना। उसी तरह ज़ाइन वर्ब बहुत यूज होता है। ज़ाइन वर्ब जो है ना, बजाते खुद यूज नहीं होता, लेकिन इसकी फॉर्म चूज होती है, ठीक है। और इसकी फॉर्म्स कौन सी हैं, ये देखिए। और इसकी फॉर्म्स को जो है, ये कनेक्ट करती है किससे? पर्सनल फॉर्म के साथ। ज़ाइन वर्ब की जो है, इश के साथ फॉर्म क्या है? बिन। जैसे हमने पढ़ा ना, इश बिन आजम वगैरह, इश बिन फरहान, इश बिन सिमाब। ये बिन जो है, ये ज़ाइन वर्ब की एक फॉर्म है। Ich bin Student. Ich bin ST, जहाँ पे श के बाद ich bin Student, ये ich bin सिमाब, ich bin फरहान, ich bin आजम। ये बिन जो है, ये ज़ाइन वर्ब की एक फॉर्म है, एक फॉर्म है। और दू के साथ ज़ाइन वर्ब की फॉर्म है दू बिस्ट, ठीक है। दू बिस्ट। और ए जी एस के साथ क्या है? इस्ट, जैसे कि ही इज है, शी इज है, ये इस्ट है। क्या? ए जी एस इस्ट। Er ist Student, sie ist Studentin, जो अभी कहा ना, ich bin Studentin, तो हम कहें sie ist Studentin। और es ist Stuhl, Stuhl चेयर। और ihr के साथ फॉर्म आएगी जाइड। हमने कल पढ़ा था ई आई, जहां भी कटा है इंग्लिश वाला आई, जाइड, या जाइड। और जो है आगे, जी के साथ फॉर्म है जिंड,
जी आप वाले की फॉर्म है जेंड। जी देव वाले के साथ भी फॉर्म है जेंड। जी और वीए के साथ भी फॉर्म है जेड। अब इसको आप गौर से देखो और फिर मुझे फरहान आप प्रोनाउंस करके बताओ। स्टार्ट से जो पहली, अच्छा पहले चलो क्वेश्चन बाद में पूछ लेता हूँ, पहले नहीं, प्रोनाउंस कर लेता हूँ। ich bin, du bist, ऐसे प्रोनाउंस करके बताओ। जाइन, उसके बाद है इश, इश बिन स्टूडेंट, इश बिन स्टूडेंट, Genau. du bist Student, ist, er 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 ist Stuhl, sie ist, er ist Stuhl नहीं होगा, स्टूल में चेयर। जो भी हाँ वर्ड होगा ना उसके मीन हाँ मैंने ओके, ऐसे ही लिख रखा है। ओके, ही ओके, er ist Student, या sie ist Student, es ist Stuhl, या genau. ihr ihr seid und Studenten, या सॉरी ये स्टूडेंट, स्टूडेंट ही है, ये अलग ही होगा, ठीक है। स्टूडेंटिन ये प्लूरल है। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ठीक है। ihr seid und सर und क्यों क्या है ये तो, या ये जो है या जाइड यानी कि तुम लोग सिमाब और ये जो है ना ये उड़ को खत्म करो ये उड़ ऐसे und यहाँ पे नहीं आएगा ना। नहीं नहीं आएगा। हाँ, ihr seid Studenten, हाँ यू आर स्टूडेंट्स ठीक है। sie sind, sie sind Le लेगा, Le लेगा टीचर लेगा। Lehrer, हाँ ich नहीं, sie sind, सर ऊपर भी जी था, उसके साथ तो इस्ट आया था। भाई वो जी और शी वाला है, ये जी आप वाला है। नहीं लेकिन मैं ठीक हो गया, वो SIE है स्मॉल लेटर्स, और ये जो हाँ सेकंड लास्ट है ये भी स्मॉल लेटर्स है। हाँ दे और शी फिर इसका मतलब सेम सेम है। सेम सेम है और ये जो आगे आपको पता चलेगा ठीक है, ये कोई बात, ये डिफरेंस आपको पता चलेगा आगे। अच्छा, sie sind Studenten, दे आर स्टूडेंट्स। wir sind Studenten, या अब सिमाब wir की बारी है इसको को प्रोनाउंस करने की। Sein, ich bin Student, du bist Student, er ist Student, sie ist Student, es ist Stuhl, er Z जाइड, जेड नहीं जाइड, sei. इंग्लिश में आई। A second. Seid. Er seid Lehrer? ये Lehrer. नहीं, ये जाइड स्टूडेंटन और जी जिन लगेगा, मिक्स कर रहे हो। सिर्फ आप ऊपर नीचे मिक्स कर रही हो। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है er ठीक है er seid seid मैंने पहले er कहा है, seid मैंने पहले कहा है Studenten. कि मिक्स नहीं, ये एया नहीं कहना, एया और ईया में फर्क है। एया ही है, ईया तुम लोग है। Ihr ठीक है ihr हाँ ihr seid Studenten. हाँ Sie sind sie sind इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? स्टूडेंटन। नहीं ये तो ऊपर वाला है ना, आप वाला है। हाँ तो नीचे वाला में जी है, वो दे वाला है। अच्छा इसको देख रहे हो इसको। नहीं मैं ऊपर वाले को अच्छा देख रही हूँ। अच्छा इसको लेगा, लेगा क्यों देखो, ये ए है, लेगा ए, लेगा लेगा लेगा। सर आर को यहाँ कई पे बार हम आर कह रहे हैं, जैसे द्राय में द्राय कह रहे हैं, कि यहाँ पे आर तो नहीं कह रहे, यहाँ तो ले गै कह रहे हैं। लेगा
लेग। ओके। आखिरी वाला आर जो है ना, वो आर जो है आखिरी वाला आर हम साइलेंट कर लेगा। ये मैं मिडिल वाले पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जैसे हमने आइन ज़्वाए द्राय पढ़ा था कल। द्राय लेगा ले गा गा र र ले र लेगा। ये अग और आर जो है ये थोड़ा मिक्सअप हो रहा है। लेगा अब गौर से सुन, लेगा। लेग। हाँ जी। जी जिन अच्छा, अगर मैं स्टूडेंटन। आपको फीमेल को लेगिन, अब समझे लेगिन फीमेल को कहे ना जब, क्योंकि उसमें आर भी कहेंगे उसमें एंड पे, जैसे कि स्टूडेंटिन हमने कहा स्टूडेंट फीमेल को, उसमें एंड पे आई है ना स्टूडेंटिन। ich bin स्टूडेंटिन, याद है ना सीमा आप, ich bin जी स्टूडेंटिन। इसमें जब फीमेल टीचर होगी ना तो क्या होगी, लेगिन। अब आर की समझ आई फरहान, लेगिन लेगोइन। लेगिन। अब आर की समझ आई, लेगिन ले लेग। र रिन ले र रिन। लेरेदिन। हाँ एग्जैक्टली ले र रिन, ठीक है ले ग। लेकिन जब आप सिंगल मेल को भाई, ले ग ले र ले ग। लेग। कुछ वर्ड्स वी हैं, आर जिन स्टूडेंटन। हाँ स्टूडेंटन, ठीक है, ये तो हो गया स्टूडेंटन। प्रनाउंस। अब आपके माइंड में कुछ बैठ है, क्योंकि अभी हमें हमें ये याद, अभी हमें इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अब एक अच्छा ये स्टैंडर्ड अब ये फिक्स्ड है, ये अब हमें बस ये ये याद रखने हैं, बस ये प्रैक्टिस करनी याद है। रखने हैं आप लोगों ने, हाँ जी। ठीक है। और अब है आगे कुछ वे फरागे, वे वर्ड्स हैं। फरागे होता है क्वेश्चन, फरागे होता है क्वेश्चन। अच्छा वे, ये जो वस, ये वास लिखो, ये वास नहीं, ये है वस। वस मीन व्हाट, ठीक है, आपने ये वर्ड पढ़ा पहले कि वस आप क्या हो रूप के लिहाज से, वस मीन व्हाट। नेक्स्ट है वेया, ये भी पढ़ा है, वेया मीन हु। फिर है वो, ये भी पढ़ा, वो मीन वेयर। फिर वो है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, ये भी पढ़ा है। वो हिन वेयर टू, ठीक है। वन है, ये वन है, वन व्हेन। वी है हाउ, ये भी पढ़ा है। वागुम, ये बेसिकली ये ए टू में ज्यादा यूज होगा, वागुम वाई। ये है कुछ वे वर्ड्स, इनको हम अभी यूज भी करेंगे। अब आगे देखते हैं। गेहन भी हमें पढ़ा है, गेहन टू गो, ठीक है। अच्छा, अच्छा अब ये भी हमें माइंड हॉबी इस, जो भी आपकी हॉबी है, ये भी आप म्यूजिक शेरगन वगैरह, ये भी हमने पढ़ा है। अच्छा, जर्मन में कहते हैं विगेट्स, का मतलब क्या हाल है, हाउ आर यू विगेट्स। लेकिन इसमें है क्या हाल है, उर्दू में जैसे क्या हाल है, इसमें ये नहीं है कि तुम्हारा क्या हाल है ये वगैरह, तो हाउ आर यू, यू नहीं है, बस क्या हाल है ये है विगेट्स। वी गेट्स, वी गेट्स। अब ये देखो, या फिर एक स्लैंग में ये भी कहते हैं alles klar, ऑल क्लियर। alles है ऑल, klar klar मीन क्लियर, alles klar ऑल क्लियर, ठीक है, ये स्लैंग में कहते हैं। या फिर ये है वी गेट एस दिया, वी गेट एस दिया, ये क्या होता है, तुम्हारा क्या हाल है। या वी गेट एस ihnen, आपका क्या हाल है। ihnen में गौर करो कि जो ई है ना ये कैपिटल है। वी गेट्स अकेला जी, ये ये रिपीट कर दो वी मेरी बात। वी गेट एस दिया, इस मीन तुम्हारा क्या हाल है। या फिर वी गेट एस ihnen, आपका क्या हाल है, कैपिटल आई के साथ है। ये दिए और इनर, इसको हम डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सिर्फ आपको इस वक्त याद के लिए बस, और कुछ भी नहीं, ये है स्मॉल टॉक। इसको हमने आगे जाके डिटेल से, दिया और इनर क्या होते हैं, इसको हमने पढ़ने यहाँ आगे। ये अगर हम कहें ना वी गेट एस टू, इसका मतलब है तुम क्या हाल है, तो ये गलत है।
वी गेट दिस दिया, इसका मतलब तुम्हारा क्या हाल है। ठीक है डू समझ? दियर, डू हाँ तुम है और दियर तुम्हारा। या बिल्कुल। इसको हमने डिटेल से लेक्चर 14 में पढ़ना है। ये है मैंने ऊपर लिखा हुआ था टीचर, मैंने पूछना है लेट्स से तुम्हारा टीचर कौन है, तो ये क्या डू नहीं आएगा यहाँ पे है तुम्हारा डियर। तुम्हारा टीचर कौन है, ये कोई और चीज है, ये कोई नहीं और। सर, मैं सिर्फ दो लफ्जों का पूछ रहा हूँ, तुम्हारा और आगे कोई भी सवाल है कि क्या ये चीज तुम्हारी, पूरा क्वेश्चन ही, तो वहां पे डियर आएगा, डू नहीं आएगा। नहीं, डियर वहां पे ना दिया लवर। आएगा और ना दू आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा, वहां पे कुछ और आएगा। ओके। हाँ, तो क्या है कि वी गेट दिया, तुम्हारा क्या है, वी गेट सीनन, आपका क्या हाल है। ठीक है, तो ये है, अगर सिर्फ विगेट इसका होता है क्या हाल है, विगेट दिया, तुम्हारा क्या हाल है, विगेट सीनन, आपका क्या हाल है। फिर नेक्स्ट है, उसका आंसर क्या है, डांके, कि यह शुक्रिया कि तुमने पूछा। ये है जर्मन में सही आंसर देने का तरीका, जर्मन जर्मन लैंग्वेज में। ठीक है, गुड, ठीक है, उन दिया और तुम और तुम्हारा या आपका। ठीक है, वैसे तो ठीक है, वहां पे आंसर ये भी देते हैं, यार तुम्हारा क्या हाल है, ठीक, और तुम्हारा, बस। ठीक है, वहां पे ये भी आंसर देते हैं, यार क्या हाल है, ठीक। तो लेकिन जो है ना, आप किसी ऑफिशियल बंदे से पूछे ना, विगेत दिया या danke gut, danke gut, und dir या und ihnen, und dir und या फिर ihnen। ठीक है, और वो कहते हैं जी auch gut, auch मीन आल्सो, गुड मीन ठीक। ठीक है, अब ये आपके सामने फरहान, मैं पूछूं, हाँ भाई, वी गेट एस दिया, क्या कहोगे। danke gut हाँ und dir। हाँ, और एक और बात यहाँ पे मुझे याद आई, कि वहां पे जो है ना, बड़े भाई को, डैडी को, बड़ दादा को, अंकल को, किसी को ना, वो जी नहीं कहते, आप नहीं कहते, इन्हन नहीं कहते, उसको दू ही कहते हैं। अगर कोई टीचर भी वहां पे आपको अलाउ करे ना, जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं आपको अलाउ करूँ कि तुम भी मुझसे दू से बात कर लो, तो दू से बात करो। बॉस भी आपको, आप वहां पे बॉस भी आपको कहे ना, या दू से बात कर लो, या वो भी आपको दू का ही बात करे, या दू का दू, तो आप उससे भी दू से बात कर सकते हो। जी से आप किसी से बंदे को नहीं जानते ना, बड़े बंदे को, ये नहीं कि जवान कोई भी नहीं, आप नहीं जानते, उससे जी से बात करो, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बुजुर्ग को आप जी से बात करते हो। ठीक है, ठीक है। वहां पे ये जो है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह, आप की तरह ना, जैसे मैं आपसे आपके बात कर, ऐसी बात नहीं है। वहां पे आप जैसे से बात, दूर से बात कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, तो मैं अगर आप लोगों से दूर से बात कर रहा हूँ ना, तुम लोग भी मुझसे दूर से बात कर सकते हो। ठीक है, सो अब मैं पूछूंगा, सिमा, वी गेट इहनन, तो क्या कहोगी। Danke gut und Ihnen? Genau, sehr gut, auch gut, मैंने कहा auch gut यानी कि also gut। ठीक है, तो अगर मैं अब ओडा, ओडा मीन और अब मैंने क्या पूछा, मैंने अब मैंने कहा था विगेट दिया, तो फिर मैंने सिर्फ गुड गुड का आंसर नहीं दिया, अगर मैंने कहा जी कि एस के यानी कि क्या हाल है तुम्हारा, और तो तुमने कहा जी कि क्या हाल है तुम्हारा, तो तुमने कहा जी मेरा हाल ठीक है, एस गेट मिया गुड, सिर्फ गुड नहीं कहा, तो कहा जी कि मेरा हाल ठीक है, एस गेट मिया गुड, मेरा हाल ठीक है, और दिया, और तुम्हारा, एस गेट मिया गुड, और तुम्हारा या आपका, एस के ये है, ये सिर्फ गुड नहीं है। फिर कह दिया मेरा हाल ठीक है और तुम्हारा, एस गेट में गुड, ये लंबा एक आंसर हो गया, एस गेट में गुड। और या ओडा, ओडा फिर हो गया मिया गेट एस गुड, यानी कि ये मिया को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया, और एस को सेंटेंस के बाद में लगा दिया, ये बाद में लगा दिया। जब इसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग पता चल जाए ना, तो फिर ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं अभी अभी दिखाता, अभी बताता हूँ, हाँ, अभी इस पे बात हम नहीं करनी है। इसी पे एक ना बड़ा एक ना कहानी है, मुंसलिक है, मैं भी दिखाता हूँ। अभी हम सिर्फ मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। या, mir geht es nicht gut,
कि मेरा हाल अच्छा नहीं, nicht mean not, कि मेरा हाल अच्छा नहीं है। गुड मीन ये गुड से निकला है कि मेरा हाल अच्छा नहीं है, मेरा हाल अच्छा नहीं है। ठीक है। इसको पढ़ना कैसे है? नहीं मी को निश्त निश्त निश्त। इसको निख्त भी कर, मैंने कहा ना जो सी एच है ये जो है इसको रूस निख्त गुड, mir geht es nicht gut, mir geht es nicht gut, या mir geht es nicht gut, mir geht es nicht gut, mir geht es nicht gut। ठीक है। और उसके बाद या अगर आपको वैसे गुजारा हो रहा है तो या विगेतस या गेट्सो गुजारा हो रहा है, या फिर कह दिया ich bin krank, I'm krank, krank है बीमार, बीमार ill, I'm sick, ich bin बीमार, ich bin krank। अच्छा, अब मैं ऊपर जाऊंगा फिर दोबारा। अब बात आई थी यहाँ पे es geht mir gut, मेरा हाल ठीक है, या फिर mir geht es gut कि मेरा हाल ठीक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पे ये जो वर्ब है ना गेट, कि मेरा यहाँ पे है, इसका मीनिंग वर्ड यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इनका लफ्जी मतलब है गेट में होता है चलना, यानी कि चलना, ये है गुड, यानी कि अच्छा चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है, इसका लफ्जी मतलब ये कि चल रहा है, अच्छा चल रहा है, यानी कि मेरा हाल ठीक है। समझिए लफ्जी मतलब ये है, लेकिन इसका लफ्जी मतलब बिल्कुल गलत है, यानी कि अजीब से चल रहा है, मेरा हाल ठीक है। ठीक है। और इसमें एक बात गौर से देखो कि अभी मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि जर्मन लैंग्वेज सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसी होती है। जो वर्ब होता है ये गेट एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड होती है। ये अच्छा, मेरे साथ अच्छा चल रहा है, ऐसे ये मेरे साथ इट एस में इट हो गया, ये एस है, ये एस मेरे साथ अच्छा चल रहा है। ठीक है। ये एस जो है सेंटेंस के शुरू में, ये एस जो है ये वर्ब के बाद में है। ये मियाँ हो गया, ये सेंटेंस के आप बाद में भी लगा सकते हो, सेंटेंस के शुरू में भी लगा सकते हो, लेकिन वर्ब की पोजीशन कहाँ है? हाँ हाँ जी बोलो। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इस तरह करके होता है इसमें भी, जैसे इंग्लिश में होता है। एग्जैक्टली हम उसी पे अब बात करेंगे कि यहाँ पे जो गेट है ना ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, इसकी पोजीशन हमेशा सेकंड प्लेस पे ही होती है, इसकी पोजीशन हमेशा सेकंड प्लेस पे ही होती है। ठीक है। अब हम इसको देखते ही ऊपर जाएंगे एक दफा। अच्छा, अब ये हमने पहला वर्ब पढ़ा था, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं भी हो तो हम लोग भी देखते हैं। अब मुझे ये बताओ कि मैं फरहान हूँ, उसका क्या कहेंगे जर्मन में? पहले मैंने कहा था कि जो ये वर्ड्स है, आंसर है, इसके क्वेश्चन तुम लोग खुद बनाओगे। मैं फरहान हूँ, क्या कहते हैं इसको? इश बिन फरहान। इसका क्वेश्चन क्या होता है उर्दू में? तुम्हारा नाम क्या है? तुम नहीं, नाम नहीं, इसमें फरहान कौन को हो? तुम कौन हो? एग्जैक्टली अरे तुम कौन हो? तुम तुम कौन हो? यहाँ पे कौन को क्या कहते हैं? वेयर। वे जो वेयर बेफराग होते हैं ये उसकी पोजीशन हमेशा पहली होती है। तो पहली पोजीशन पे क्या आ गया? वेयर। वेयर। और वर्ब की पोजीशन क्या मैंने क्या कही? यानी कि अच्छा, यानी कि तुम कौन हो, और तुम जो है उसको हमने लगा, तो उसको क्या कहते हैं? दू। ये हमने डू लगा दिया यहाँ पे। ठीक है। और डू के साथ वर्ब की पोजीशन, वर्ब की कौन सी कॉन्जुगेशन कौन सी हुई थी? शायद ना याद बिस। हो। बेस, बिस। एग्जैक्ट, इसकी वो पोजीशन ये लगा दी हमने सेकंड पोजीशन पे, ये लगा दी हमने सेकंड पोजीशन पे। ले जी, ये सेंटेंस बन गया। ठीक है। wer bist du? वे आर बेस तो हुआ यू, तो तुमने क्या कहा? इसमें फरहान बन गया।
बन गया ना? बन गया। हु आर यू? वो आयु। उसके बाद क्या क्या आंसर था? इश बिन फरहान। हाँ, नहीं उसके बाद कौन सा आंसर था? इश बिन फरहान। हाँ, उसके बाद क्या था? कौम मैं कहाँ से आया हूँ? इश कौम वे पाकिस्तान। नहीं ना ना, थोड़ा गलत है। इश्कों में इन हाँ, पाकिस्तान। इश्कों इश्कों में में आउस इश्कों में इन हाँ, पाकिस्तान। नहीं है ऐसी मैम, ये नहीं है नहीं फरहान। नहीं, इश्कों में आउस पाकिस्तान। इश्का में उस पाकिस्तान। और ये है फ्रॉम वेयर। आउस है, आउस है। हाउस है। फ्रॉम वेयर की पूछी कहाँ पे आएगी? वो है वो है आपकी पूछी कहाँ पे, कौन सी? यार डू होगा ना। नहीं नहीं नहीं, तुम कहाँ से हो? इसका नहीं। ये जो है ना, आप कहाँ से आए हैं। अब मुझे बताओ कि कहाँ से, फ्रॉम वेयर की पोजीशन कौन सी आएगी? वे वर्ड्स की पोजीशन हमेशा पहली आती है, ठीक है? ठीक है। ये पहली आ गई। और आना एक वर्ब है। और आना को क्या कहते हैं? टू कम। अच्छा एक सेकंड। कॉमन के यानी कि आपको क्या कहते हैं? आपको आपको तो वो कैपिटल आई के साथ इनन कैपिटल इनन हाँ हाँ, आपको अकेला आप। अकेला आप होगा इया। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? जी ये, जी ये क्या लिखा हुआ है? जी कैपिटल के साथ जी। कैपिटल से के साथ तो ये मैंने लगा दिया यहाँ पे जी। ये लगा दी जी, ठीक है। ओ, ये भी मैंने लगा दी जी। और दूसरी पोजीशन पे लगा दिया है मैंने इसके साथ वर्ब जी। अब आर टू कम क्या होता है? ये भी वर्ड मैंने आपको याद वो कराया ना था, हैं? वो ने वो तो वो ने नहीं। सर कॉमन नहीं था। या कॉमन कॉमन, पूरा वर्ब कॉमन। कॉमन ओ ओके। या अच्छा, कॉमन, ठीक है ठीक ये है। वो है कॉमन जी, ले भी ये सेंटेंस बन गया। वो है वो है वो वो है। है कॉमन कॉमन जी। आप कहाँ से हैं? इसका वो आंसर क्या था? इश कौम आउस पाकिस्तान। इश्क में उस वक्त था। उस नेक्स्ट आंसर क्या था? इश बोर्न इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। और इसका क्वेश्चन क्या है? क्या होता है उर्दू में? तुम कहाँ रहते हो? कहाँ रह रहे, आप कहाँ रहते हैं? और कहाँ की क्या है यहाँ पे जर्मन? वो किस वो चीज की? वो और उसके बाद आप कहाँ पे आएगा? यानी कि मैंने आप लगा, आपको जी क्या क्या आप। और वो जी रहने को क्या कहते हैं? वोनन। मोहनन, एग्जैक्टली। ये ले जी, आपका क्वेश्चन बन गया। बन गया ना? बन गया। नहीं जी। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? आपको बेरूफ या आपकी एसी? अब बेरूफ कर लेते हैं। अच्छा, तुम ऑक्यूपेशन के लिहाज से क्या हो? क्या का क्या की पोजीशन कौन सी आएगी? कब यहाँ पे क्या आएगा? वास वस आएगा। उसके बाद तुम लगा लेते हैं, तुमको क्या कहते हैं? डू ये। और दो के साथ कौन सी फॉर्म? इस बिस्त। बेस, यहाँ पे लगा दिया बेस। बस बेस दो। अब क्या आएगा उसके बाद? ऑक्यूपेशन का क्या फोन हाँ, फोन, फोन फोन एग्जैक्टली बरूफ। एग्जैक्टली 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 एग्जैक्टली। ले जी। बस फिर फोन पर आंसर क्या था? इश बिन सॉफ्टवेयर एंटविकला या फोन बरूफ। बिल्कुल। अब था एज की। और एज का क्या था भाई? अब एज मुझे अब जर्मन में बताओ, क्योंकि अभी काउंटिंग आती है आपको। नॉइन नॉइन उन स्वानसिश। हाँ, यारे आर्ट, ठीक है। यार यार। अब उसके बाद हाउ ओल्ड को क्या कहते हैं? वी वी, एग्जैक्टली। आल्ट यार सही।
उसके बाद दू लगा दे, उसके बाद दू से पहले दू के साथ क्या? बेस्ट। बेस्ट, वी आर बेस्ट। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, ये होगी सेंटेंस रही, वी आर बेस्ट। तो उसका आंसर क्या है इसका? Is you how old are you? Yeah. Ich bin ich bin ähm, 6 und 20 Jahre alt. Genau, लो जी, ये क्वेश्चन सारे आपके बन गए हैं। ठीक है, ठीक है ना? ठीक हो गया। ले जी। और इसको मैं फिलहाल तो रिकॉर्डिंग को मैं